वो क्या सोचता है मैं कमज़ोर हूँ, उसके यूं करीब आने से मैं उसका दिया हुआ गम भूल जाऊंगी। मैं अब वो लड़की नहीं जो दिल से सोचा करती थी। उसे तो उसने अपने हाथों से खुद ही मार डाला था। अब जो उसके सामने है वह तो बस उस लड़की का साया है। ऋचा के मन में ये सब तब उठे जब कई महीनों बाद गौतम अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। कभी यही गौतम उसकी मुस्कान की वजह था, लेकिन आज उसे देखकर ऋचा के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। कुछ समय पहले की बात थी। ऋचा की जिंदगी बहुत साधारण थी। ऑफिस, घर और कुछ गिने चुने दोस्त। उन दोस्तों में सबसे खास था अंकित। अंकित और ऋचा बचपन से एक दूसरे को जानते थे। अंकित हमेशा ऋचा की परवाह और उससे प्यार करता था, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाएं उस पर जाहिर नहीं की, क्योंकि वह जानता था सच्ची दोस्ती कभी किसी और चीज पर हावी नहीं होनी चाहिए। जब ऋचा ने उसे पहली बार बताया था कि उसकी मुलाकात गौतम से हुई है, तो अंकित ने बस मुस्कुराकर कहा था, तुम खुश हो, मेरे लिए इतना ही काफी है और मुझे खुद जानने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे ऋचा की दुनिया गौतम के इर्द गिर्द घूमने लगी। गौतम की बातें बहुत भरोसा दिलाने वाली थी। वह कहता था, ऋचा, तुमसे मिलकर लगता है कि जैसे जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है। ऋचा ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन शब्दों के पीछे इतना बड़ा झूठ छिपा होगा। लेकिन एक दिन ऑफिस के पास की सड़क पर अंकित ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके मन में शक पैदा कर दिया। वहाँ उसने गौतम को एक औरत के साथ देखा था। अंकित ने पहले सोचा शायद कोई रिश्तेदार होगी, लेकिन जब उसने थोड़ी दूर से उनकी बातें सुनी तो सच्चाई साफ हो गई। वह गौतम की पत्नी थी, नमिता। उस रात अंकित सो नहीं पाया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह चुप रहे और ऋचा को टूटने से बचाने के लिए झूठ के सहारे जीने दे, या फिर सच बता दे और उसे दर्द से गुजरने दे। आखिर उसने वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता है। अगले दिन उसने ऋचा को मिलने बुलाया। ऋचा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उसने कहा। ऋचा मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंकित की गंभीरता को देखकर उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। अंकित ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें एक फोटो थी, गौतम और नमिता की शादी की तस्वीर। ऋचा के हाथ कांप गए। ये झूठ है ना? उसने धीमे से पूछा। अंकित ने सिर झुका लिया। काश यह झूठ होता। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। उस खामोशी में ऋचा का भरोसा टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन दोनों ने यह फैसला किया कि नमिता को भी यह सच्चाई पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर गौतम ऋचा के साथ झूठ में जी रहा था तो शायद वह अपनी पत्नी के साथ भी सच का सामना नहीं कर रहा होगा। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब तीनों सच के साथ सामने खड़े थे, गौतम, ऋचा और नमिता। गौतम के पास शब्द नहीं थे। उसने धीमे से कहा, मैं सब ठीक कर सकता हूँ। लेकिन इस बार उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। ऋचा ने शांत आवाज से कहा, कुछ चीजें ठीक नहीं होती गौतम, उसे बस खत्म किया जाता है। नमिता की आंखों में भी आंसू थे। ऋचा ने आखिरी बार गौतम की तरफ देखा और कहा, तुमने सोचा होगा कि मैं टूट जाऊंगी, लेकिन सच यह है कि तुमने मुझे सिखा दिया कि खुद की इज्जत किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है।